बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। आज आप हमारे साथ सफ़र पर हैं इस्लामाबाद से लाहौर की जानिब बज़रिया मोटरवे, और ये मेरी कोशिश होगी कि इसमें अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूं, ताकि वो लोग जो इस सफ़र को प्लान कर रहे हैं फ़र्स्ट टाइम, वो भी इंशाल्लाह अच्छे तरीके से सफ़र कर सकें और उनको भी कुछ मालूमात मिले मोटरवे के हवाले से भी, सफ़र के हवाले से भी, गाड़ी की फ़िटनेस के हवाले से। तो आज हम इस वक्त श्रीनगर हाईवे पर हैं, जो कि 24 किलोमीटर का सफ़र है मेरे घर से। श्रीनगर हाईवे के थ्रू अगर हम अप्रोच करते हैं मोटरवे को, 24 किलोमीटर के बाद मोटरवे टोल प्लाज़ा आएगा, जिसमें आप देखेंगे कि हम मोटरवे टोल प्लाज़ा पर से टोल की रसीद, जो एंट्री रसीद है वो कलेक्ट करेंगे, और एग्ज़िट पॉइंट से वो कैलकुलेट करेंगे कि असल में इनके टोल के पैसे कितने बने। श्रीनगर हाईवे तकरीबन इस्लामाबाद को क्रॉस करती है, आप कह लीजिए कि वर्टिकल शेप में, यानी एक तो मेन हाईवे है, एक्सप्रेस हाईवे फैसल एवेन्यू, और इसको बिल्कुल जिस तरह प्लस का साइन होता है उसको हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल क्रॉस करती है श्रीनगर हाईवे। तो आप देखते जाएं, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। श्रीनगर हाईवे बहुत कुशादा और बहुत मज़ेदार। आप देख रहे हैं कि हम टोल प्लाज़ा पर आ गए हैं, और टोल प्लाज़ा से इंशाल्लाह अल अज़ीज़ हम कलेक्ट करेंगे रसीद। जब भी मोटरवे पर सफ़र करें, कोशिश कीजिए अपनी गाड़ी की फ्यूलिंग, टायर की गेज, टायरों की कंडीशन और गाड़ी की जो कंडीशन के लिए मैकेनिक से राय ले लें, क्योंकि गर्मियों के सफ़र में अक्सर बेशतर पर मोटरवे पर हमें नज़र आता है कि साइड पर गाड़ियां खड़ी होती हैं और लोग अपनी फैमिली के साथ खासे परेशान होते हैं। उसकी वजह ये होती है हम अपनी गाड़ियों पर तवज्जो नहीं देते। मोटरवे, याद रखिए, एंटायरली एक डिफरेंट रोड है, जिस पे आपने कंटिन्यूसली घंटों के हिसाब से एक्सीलेटर पर पाँव रखना है, और आपके इंजन ने मुसलसल गरजना है और गाड़ी को उसने भगाना है। अगर किसी हवाले से भी आपकी गाड़ी वीक है तो आप परेशानी का शिकार हो सकते हैं। लिहाजा कोशिश कीजिए गाड़ी की ट्यूनिंग, उसके ऑयल की चेंज, और उसके साथ साथ उसके पानी वगैरह का ख्याल रखें। आपका जो रेडिएटर है वो साफ़ सुथरा हो, ताकि गाड़ी के गर्म होने के चांसेस ना हो। जी, हम रवाना हो चुके हैं हाईवे से, और उम्मीद है आपको ये सफ़र पसंद आएगा। मोटरवे पर जगह जगह जा बजा आपको स्पीड कैमरास का सामना है, लिहाजा कोशिश कीजिए कि आप किसी भी मुमकिन हादसे और जुर्माने से बचने के लिए मोटरवे पुलिस की दी गई हदायत, जो जगह जगह पर उन्होंने आवेज़ा की हुई है बिल बोर्ड की शक्ल में, उस पर अमल करें। हद रफ्तार नॉर्मली 120 जो है वो कार और LTV के लिए है। HTV के लिए ये रफ्तार 110 है। हमने भी यही कोशिश की कि इसी रफ्तार के अंदर रहते हुए सफ़र करें। अलबत्ता जब शॉर्ट रेंज आएगी तो आप देखेंगे वहाँ पर टर्न्स इतने शार्प हैं कि इन टर्न्स के साथ आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बामुश्किल सफ़र कर सकते हैं। और कुछ मन चले कोशिश करते हैं कि मोटरवे पर भी शॉर्ट रेंज पर भी स्पीड तेज़ करें। नतीजा ये निकलेगा खुदा न खास्ता किसी हादसे की शक्ल में। अक्सर ब्रेक्स फेल होने के और गाड़ी के स्लिपरी के एक्सीडेंट्स यहीं पर होते हैं। ख़ास तौर बारिश के मौसम में तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं, आपको अपने साथ लिए चलते हैं। शॉर्ट रेंज का सफ़र जब शुरू होगा मैं मेंशन करूँगा, तो आप उम्मीद है कि आपको ये सफ़र बहुत अच्छा लगेगा। ओवरटेकिंग में बहुत एहतियात कीजिए, जैसे मैंने अभी ओवरटेक किया है आपके सामने। ओवरटेक हमेशा से राइट हैंड से कीजिए, गाड़ी के नीचे ओवरटेक करने की कोशिश ना कीजिए। 2 लेन्स चलने के लिए हैं। सबसे पहली लेन नॉर्मली जो है वो HTV के लिए है। अगर आपने भी स्लो चलना है तो पहली लेन में चलिए।
दूसरी में LTV जिनकी स्पीड तकरीबन 120 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रहे होते हैं उनके लिए। तीसरी लेन में अक्सर लोग चलने की कोशिश करते हैं, वो एक गलत तरीका कार है और खिलाफ कानून भी है। तीसरी लेन जो है वो ओवरटेकिंग के लिए होती है, ताकि अगर किसी की रफ्तार आपसे ज़्यादा है तो उसका रास्ता ना रुके और वो बआसानी अपने रास्ते पर आपको ओवरटेक करता हुआ चला जाए। और कुछ ड्राइवर हजरात जो मोटरवे पर चलने वाले रूटीन के प्रोफेशनल ड्राइवर्स हैं, जिनको मालूम है, वो हमेशा से आपको राइट हैंड से यानी ऊपर से ओवरटेक करेंगे, नीचे से नहीं, और जिससे भी आप खासे हादसा से महफूज रहते हैं। बड़े बड़े ट्रक ट्रॉले भी आपको नज़र आएंगे, वो अपने लेन में चल रहे होते हैं। आप भी कोशिश कीजिए हद रफ्तार 120 किलोमीटर की स्पीड रफ्तार से ना ज़्यादा बढ़ाएं, क्योंकि नतीजा फिर ख़तरनाक की शक्ल में निकलता है। मोटरवे एक इंतहाई सेफ़ जोन है ड्राइव करने के लिए। फ़र्स्ट टाइम जब आप चलाते हैं तो वसी फैली हुई दादे निकाह दूर सड़क आपको दावत देती है कि एक्सीलेटर पर पाँव बढ़ाएं, लेकिन अपने स्पीडोमीटर पर नज़र रखिए और रफ्तार को कंट्रोल में रखिए, क्योंकि वो कहते हैं स्पीड किल्स, बार बार लिखा होता है मोटरवे पर कि स्पीड है वो वाकई ख़तरनाक है, इंसान को मारती है। और ये भी लिख रखा है उन्होंने कि देर से पहुंचना कभी ना पहुंचने से बेहतर है। लीजिए तकरीबन साल्ट रेंज के करीब हैं मैं आपको दिखाऊंगा। साल्ट रेंज जब स्टार्ट होगी, कलर का हार साल्ट रेंज जो है उसमें हमें पहले ही कॉशंस आने शुरू हो जाते हैं और लिखा होता है कि आप एहतियात कीजिए। लेकिन तकरीबन ये फर्स्ट टर्न आ रहा है हमारे पास साल्ट रेंज का। अब देखिए, अब आपको खुद ही एहसास हो गया होगा कि रफ्तार बहुत आहिस्ता हो गई। शायद वीडियो में आपको इसका एहसास ना हो, लेकिन जो प्रोफेशनल ड्राइवर तो बहुत ख़तरनाक होते हैं, उसमें गाड़ी को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है, टफ होता है, और खुदा न खास्ता इम्कान होते हैं कि अगर आप ओवर स्पीड हैं तो साइड पर किसी चीज़ से टकरा सकते हैं। ये देखिए बड़ा शार्प टर्न आ रहा है इस वक्त आपके सामने। ये शार्प टर्न लेते हुए बहुत एहतियात कीजिए। गियर हमेशा छोटे इस्तेमाल करें, ताकि ब्रेक की निस्बत अगर आप एक्सीलेटर को ना पकड़ें तो गियर ही आपको हेल्प आउट करती है। सामने अगर आप देखें तो हंगामी चढ़ाई है, ये आप देख रहे हैं रेड कलर का बोर्ड लगाया हुआ है हंगामी चढ़ाई का। खुदा न खास्ता ब्रेक फेल हो जाने की शक्ल में हमें इस चढ़ाई पर गाड़ी को डालना होता है, ताकि उसकी स्पीड ख़त्म हो जाए और गाड़ी रुकने में आसानी हो। अगर आप देखेंगे इस तरह के शार्प टर्न्स के ऊपर ना आपको नज़र आएंगे साइड्स पर काफ़ी सारे टायर्स लगे होते हैं। वो ये टायर्स आपको साइड पर नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, ये थोड़ी सी स्क्रीन इसलिए गंदी थी कि आज रात तूफ़ान बहुत ज़्यादा चला और गाड़ी के साफ़ करने के बावजूद भी इस पर डॉट्स रह गए। ये टायर्स नॉर्मली ड्राइवरों की गफलत की वजह से गाड़ी साइड पर लगती है, उनको बचाने के लिए फिर भी मोटरवे ने बड़ा अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है। खासा खुशगवार सफ़र गुजरता है। थोड़ा सा बोरिंग इस लिहाज से है कि GT रोड से अगर हम जाएं तो ख़ासी रौनक है, जगह जगह पर आपको दुकानें नज़र आती हैं। मोटरवे पर तो सिर्फ आपको रोड नज़र आती है, लेकिन इस लिहाज से आपको मोटरवे पर बड़ा एज है कि आप बहुत अच्छी रफ्तार से सफ़र को ख़त्म कर लेते हैं। हालांकि मोटरवे और GT रोड में तकरीबन 90 से 100 किलोमीटर का फ़र्क है इस्लामाबाद से लाहौर तक, लेकिन ये 100 किलोमीटर आपको महसूस नहीं होते क्योंकि कंफर्टेबल ड्राइव है आपकी। लेन की पाबंदी ज़रूर रखिए, बार बार लेन चेंज करने से एहतियात करें, क्योंकि इससे न सिर्फ दूसरे डिस्टर्ब होते हैं बल्कि खुदा न खास्ता आपकी गाड़ी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। क्योंकि जब हम 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सफ़र करते हैं तो गाड़ी के टायर की ग्रिप ज़मीन पर रोड पर बहुत अच्छी नहीं होती, तो एहतियात कीजिए। रोड पर बार बार आपको ना छोटे छोटे से जंप्स बनाए होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि समटाइम ड्राइवर को अलर्ट करने के लिए कि ड्राइवर अलर्ट रहे कि खुदा न खासा सो ना जाएं। तो थोड़ी सी वाइब्रेशन होती है गाड़ी में। ये देखिए यहाँ पर आया, जैसे कि ये भी वंस अगेन आया, ताकि ड्राइवर अलर्ट रहें और उनकी ड्राइवर पर तवज्जो रहे। अब हम तकरीबन करीब हैं कि कलर कार हमारा ख़त्म हो जाएगी और फिर हम वापस अपनी उसी रूटीन में आ जाएंगे। ये हंगामी चढ़ाई आपने पे एक दफ़ा देखी है। हंगामी चढ़ाई जो है वो बड़ी इफ़ेक्टिव है। खुदा न खास्ता अगर गाड़ी के ब्रेक्स फेल होते हैं, और मैंने जैसे आपसे पहले बताया कि ब्रेक्स फेल उसी वक्त होंगे जब बार बार ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे, ब्रेक्स गर्म हो जाएंगे
उतराई में। अब ये आप साइड पर देख रहे हैं कि बहुत सारे ट्रक खड़े हुए हैं। यही वजूहत होती हैं कि जब हम चढ़ाइयाँ या उतराइयाँ उतरते हैं तो ब्रेक्स का इस्तेमाल करते हैं, हालांकि गियर इसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। जो लोग पहाड़ी इलाकों में सफ़र करते हैं उन्हें पता है। तकरीबन हमारा अब ये समझ लें कि 60 रेंज का अख्ताम पजीर हो रहा है और रोड सीधा होता चला जा रहा है। और फिर आपको काशन बोर्ड पे लिखा जाता है कि 120 किलोमीटर/आवर की स्पीड से आप जा रहे हैं। अच्छा, वो लोग जो मोटरवे पर सफ़र नहीं करते उनको मैं बताता चलूँ कि मोटरवे पर आपको जो हम नॉर्मली रुकते हैं वो सफ़र को आधा करने के बाद, वो बेरा बेस्ट स्टॉप है। वो बेस्ट स्टॉप है जहाँ पर तकरीबन सफ़र आपका आधा हो जाता है, आपकी गाड़ी को भी रेस्ट मिल जाता है। वहाँ पर आप फ्रेश हो जाते हैं। कुछ खाने पीने का हो तो आप खा भी सकते हैं। मेरी तो यही आपको एडवाइस होगी। मोटरवे पर जो अवेलेबल शॉप्स हैं उनकी प्राइसेस 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा होती हैं। ये हम गुज़र रहे हैं जी इस वक्त एक दरियाए झेलम को अभी आपने देखा था। ये झेलम में तकरीबन पानी तकरीबन ख़त्म हुआ हुआ है। एक साइड पर देख रहे हैं पानी चल रहा है। यहाँ से हम जाके बेरा स्टॉप करेंगे और जब बेरा रुकेंगे तो फिर आपको बताएंगे। सम टाइम हम मिस भी कर जाते हैं, जैसे कि मैंने इस टूर में मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ क्योंकि मैंने बाद में वॉइस ओवर किया। वॉइस ओवर में मुझे चूँकि पता है कि गलती मुझसे भी पास हुई थी। स्पीड की वजह से, बातें करने की वजह से फैमिली के साथ मैं थोड़ा सा आगे निकल गया था और मुझे फिर वापस आना पड़ा। ये मैं जी देखिए जी ये टर्न लेकर वापस आया हूँ। ये बेरा का स्टॉप है जहाँ से मैं दोबारा रीफिलिंग भी कराऊंगा। हालांकि फ्यूल मेरे पास इतना है कि मैं लाहौर पहुँच सकता हूँ, लेकिन किसी एमरजेंसी की भी किसी शक्ल में फ्यूल एक्स्ट्रा होना ज़रूरी है। यहाँ मैं गाड़ी को फ्यूलिंग करवाऊंगा। फ्यूलिंग करवाने के बाद सामने रेस्ट हाउसेस होटल्स बने हैं, वहाँ पर वॉशरूम्स हैं। आप फ्रेश हो, मुँह हाथ धोएं। अगर खाने का मूड है कुछ खा लीजिए। तकरीबन तमाम ब्रांड्स के लिए कि यहाँ पर मैकडोनल्ड और दूसरे तीसरे अच्छे ब्रांड्स के यहाँ पर ना शॉप्स अवेलेबल हैं। हमारी जो सौगात हैं इसके भी यहाँ स्टॉल्स हैं, जैसे कि मुल्तान के ज़ोर हलवे के, पहलवान के रेवड़ी के, इस टाइप की काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर दस्तयाब हैं। लेकिन मेरी एडवाइस पर यही है कि कोशिश कीजिए घर से लेकर चलें। साफ़ सुथरा और अच्छा खाना आप खा सकते हैं। यहाँ पर आपको रेट्स भी ज़्यादा पे करने पड़ते हैं और खाना भी बस नॉर्मल होता है। अब मैं चूँकि यहाँ पर अपने घर से नहीं ला सका था, हमें जल्दी में निकलना पड़ा, तो नाश्ता करने के लिए मुझे यहाँ रुकना पड़ा। ये जी अब हम आ गए एक होटल में नाश्ता करने के लिए। सुबह सुबह का टाइम है। अच्छा, ये होटल बहुत खूबसूरत डेकोरेट हुआ हुआ है पंजाब के कल्चर के हिसाब से। चरखियाँ डोर की लगा रखी हैं, प्लस अच्छा सेटअप बनाया है। बस मसला वही है कि रेट्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, वो देने पड़ते हैं। वो भी देखें, आपको कल्चरस किस्म की चीज़ें नज़र आ रही हैं, मिट्टी के बर्तन और दूसरा तीसरा। क्योंकि मेरा पहले भी यहाँ से खाने का इत्तेफाक हुआ है, ख़ासा अच्छा खाना होता है। बाकी की निस्बत यहाँ क्वालिटी वाइज बेहतर है। यहाँ हमने नाश्ता किया था, पराठे मंगाए थे, चने और आमलेट। मेरे ख्याल से एक चने थे, एक आमलेट, 3 पराठे और एक पानी की बोतल। तकरीबन 1600 रुपये मेरा बिल बन गया था, बाहर की निस्बत जो ख़ासा महंगा है। ये सामने चरखियाँ जो डोर में कभी लाहौर में बसंत में हम देखा करते थे,
ये ऊपर एक चारपाई का डिज़ाइन आप देख रहे हैं, पाए और चारपाई को खूबसूरत से रंगों में इन्होंने सजाया हुआ। ये ऊपर स्टीयरिंग व्हील्स टाइप बहुत खूबसूरत कलर्स में, देखने में खूबसूरत नज़र आ रहा है। होटल की सेटिंग अच्छी है, इसीलिए हमने यहाँ पर रुकने का फ़ैसला किया था। कंफर्टेबल माहौल होता है फैमिली के लिए। हालांकि मौसम ठीक था, खुशगवार था, इसके बावजूद पंखे चलाने पड़े, थोड़ी सी गर्मी फील हो रही थी। ये देखिए नाश्ता हमारा आ गया है। ये तकरीबन 2 पराठे पहले मंगवाए थे, एक और मंगवाना पड़ा। ये ऑमलेट है और वो चने आपके सामने हैं। जैसे तैसे हमने नाश्ता ख़त्म किया और कोशिश की कि बस अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ें, क्योंकि आधा सफ़र अभी बाकी था। और चूँकि इस्लामाबाद में रात खासा तूफ़ान था, मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद रास्ते में भी ऐसा ही हो, लेकिन सफ़र ठीक गुजरा। ये अब हम तकरीबन जी एंटर हो चुके हैं कीनों की सरज़मीन। अब सिट्रस आप कह लें फूड के लिए जो सबसे फेवरेट जो ज़मीन है वो है सरगोदा की। शाहीनों का शहर सरगोदा, ये उनकी आप देख लें हदूद जारी है। दोनों तरफ अब बागात शुरू हो जाएंगे कीनों के, और दुनिया भर में कीनों की पैदावार में इस इलाके का कोई जवाब नहीं। बहुत बेहतरीन और बहुत शानदार कीनों जो सारी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान है। अब जैसे ही सरगोदा की हदूद आप देखेंगे ख़त्म होगी, दरियाए चनाब की हदूद शुरू होंगी और इलाका चेंज हो जाएगा। दरिया गुज़रने के साथ साथ इलाके के खद्दोखाल में ख़ासा फ़र्क आता है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है, हमें जोग्राफियाई लिहाज से अक्सर देखने में मिलता है। ये देखिए चनाब का पुल। अब हम दरियाए चनाब को क्रॉस कर रहे हैं। वो शायद आपको इतना क्लियर ना नज़र आ रहा हो क्योंकि स्पीड गाड़ी की 120 किलोमीटर पर आ रही थी, तो कैमरे को कैप्चर करने में भी थोड़ा सा मसला है। हालांकि कैमरा अच्छा है बावजूद इसके स्पीड की वजह से, और वो थोड़ी सी दीवार भी इन्होंने ऊंची बना रखी है सेफ्टी की वजह से। बाकी सफ़र तो तकरीबन इसी तरह ही चला, और अब बाकी रोड जितना आप चाहें देखते चले जाएं। रोड तो बहरहाल रोड है। सफ़र ओवरऑल बहुत अच्छा गुजरा। हम वैलेंटाइन मोटरवे की नेमत की बदौलत अपने सफ़र के ख़त्म की तरफ पहुंच गए। अब बिल्कुल करीब हैं हम दरियाए रावी को। जैसे टूल प्लाज़ा क्रॉस करेंगे दरियाए रावी आ जाएगा और फिर हम अपने सफ़र की तरफ गामज़न हो जाएंगे। शहर के अंदर मुझे पहले ही मालूम है कि रश होगा, और ऐसा ही हुआ। जैसे ही आप लाहौर शहर में एंटर होते हैं, इस्तकबाल करते हैं ची ची पाँ पाँ करते हुए रिक्शे, चिंची, मोटरसाइकिलें, दीगर वैगन वगैरह। तो उम्मीद है इस सफ़र से आपने एंजॉय भी किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा ये सफ़र।
फिर मेरी एक दफ़ा गुजारिश है कि गाड़ियों में सफ़र करते हुए गाड़ी की कंडीशन को ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा। आम रोड पर चलने और मोटरवे में चलने में बड़ा फ़र्क है। गाड़ी की मार ज़्यादा होती है। ये अब आप टोल प्लाज़ा देख रहे हैं, ये बाबू साबू टोल प्लाज़ा है। जैसे हम इस टोल प्लाज़ा की पेमेंट कर लेंगे। अच्छा, इस टोल प्लाज़ा पे भी आप 2 किस्म से हैं। अगर आप गाड़ी में एम टैक्स स्टिकर लगा हुआ है और उसमें बैलेंस मौजूद है, जिस तरह हमारे मोबाइल में होता है, तो फिर आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ती, वो डिडक्ट हो जाती है। ये आप रावी देख रहे हैं, दरियाए रावी। दरियाए रावी में एक सिरे पर पानी है, बाकी दरिया तकरीबन खुश्क पड़ा है। हालांकि अच्छा खासा बरसात का मौसम गुजरा है। उम्मीद है आपको ये सफ़र अच्छा लगा होगा। ले हम शहर में दाखिल हो चुके हैं। उम्मीद है ये सफ़र आपको अच्छा लगा होगा। अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अब चूँकि लाहौर के रश को डील करना खासा मुश्किल काम है, तो हम मुल्तान रोड पर आ चुके हैं। यहाँ से हम अपने घर की तरफ रवाना हो जाएंगे, जहाँ मैंने जाना है, जो मेरा डेस्टिनेशन है। और आप देख रहे हैं कि इर्द गिर्द जो मोटरसाइकिलें दाएं बाएं, क्योंकि लाहौर में डिसिप्लिन इतना ज़्यादा नहीं है ट्रैफिक का जो इस्लामाबाद में है। ज़रा इसका भी आप जहन में रख के चलिएगा। तो उम्मीद है आज का सफ़र आपको अच्छा लगा होगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके हेल्पफुल हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि मैं किस तरह इम्प्रूव कर सकता हूँ। कौन कौन सी बातें मैं नहीं बता सका, आपको बतानी चाहिए थी। ये चुवर्जी आप देखेंगे इन द एंड। और उम्मीद है अच्छा लगा होगा। और मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को देखते रहिए। ये आपका अपना चैनल है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। आपका सफ़र भी बखैर रहे, आप सफ़र करें। तो इजाज़त दीजिए। आप सबका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।